जातियों के विनाश की कड़वी सच्चाई में बदल रहा है। वो नरेंद्र मोदी सरकार जो हर मंच से कह रही थी कि भैया एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्या उसने यूजीसी के नए नियमों के जरिए उस एक में से सामान्य वर्ग को अनसेफ कर दिया है? 13 जनवरी 2026 को नए यूजीसी नियम जो आए, उनका मकसद कॉलेजेस में ऊंच नीच और भेदभाव को रोकना था, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप नियमों की गहराई में जाते हैं तो फिर सामान्य वर्ग के छात्रों के मन में जो डर है वो आपको दिखाई पड़ता है। यह सवाल उठता है कि क्या सामान्य वर्ग अब कानूनी सुरक्षा के मामले में अलग थलग छोड़ दिया गया है? आज एक पत्रकार होने के नाते मेरा काम किसी जात का विरोध करना नहीं, बल्कि उस इंसाफ की बात को करना है जो हर छात्र का हक है, चाहे उसका सरनेम कुछ भी हो, कुछ भी। इसीलिए मुद्दा केवल शिक्षा का नहीं है, यह सामाजिक न्याय और बराबरी का है। और जब हम एक राष्ट्र की बात करते हैं, सरकार वन नेशन की बात करती है, तो उस वन नेशन में कानून में भेदभाव क्यों नजर आता है? सरकार की सोच में दोगलापन, हिपोक्रेसी क्यों नजर आती है? क्यों ऐसा होता है कि किसी छात्र की सुरक्षा उसके जाति प्रमाण पत्र से तय की जा रही है? ये आज वो सवाल है जो हर छात्र और हर अभिभावक को परेशान करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कैसे सरकार ने यूजीसी 2023 के नियमों से किसी भी जाति शब्द को हटाकर 2026 में जो नियम बनाए, उसने जनरल कैटेगरी के छात्रों को कानूनन बेसहारा छोड़ दिया। हम आपको बताएंगे कैसे संविधान के बराबरी वाले अधिकार आर्टिकल 14 को यूजीसी का ये नया नियम चोट पहुंचा रहा है। हम आपको बताएंगे कि कैसे विष्णु तिवारी जैसे अनेकों उदाहरण हैं जहां पर झूठे केसेस ने मासूम परिवारों को तबाह कर दिया है। साथ ही आज हम एक कड़वा सवाल ही पूछेंगे कि आखिर पुरखों की गलती की सजा आज के बच्चों को क्यों मिल रही है जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं? क्या गरीबी देखकर सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? एक कड़वे सच का पर्दाफाश करेंगे जहां पर आप ये समझेंगे कैसे ये नियम आने वाले समय में कॉलेजेस में ब्लैकमेलिंग और उगाही का जरिया बन सकते हैं। और आज इसलिए ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है, समझना है। अब इस विवाद को समझने के लिए सबसे पहले आपको यूजीसी 2023 और यूजीसी 2026 के नियमों के बीच अंतर समझना पड़ेगा। इन नियमों की गंभीरता समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि सरकार ने क्या बदला है, क्योंकि सरकार ने केवल शब्दों का हेरफेर नहीं किया है, बल्कि पूरी कानूनी दिशा का बदलाव है। 2023 की यूजीसी गाइडलाइंस में एक व्यापक और समावेशी नजरिया अपनाया गया था। उस दस्तावेज में स्पष्ट रूप से किसी भी छात्र के खिलाफ होने वाले भेदभाव को अपराध की श्रेणी में रखने की बात कही गई। उसका मतलब यह था कि न्याय का दरवाजा जो है वो सबके लिए खुला था। सुरक्षा किसी जाति की मोहताज नहीं थी। अगर किसी एक कैंपस में एक ब्राह्मण, राजपूत या किसी सामान्य वर्ग के छात्र को भी उसकी पृष्ठभूमि के चलते प्रताड़ित किया गया, तो पुराने नियम उसे भी सुरक्षा देते थे। लेकिन 2026 में नियमों का ढांचा बदल दिया गया। अब यूजीसी क्लॉज 3 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर मैंडेटरी कॉम्प्लायंस यानी अनिवार्य रूप से लागू करने की बात बताई गई है। इसका मतलब यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्हें बिना किसी प्रारंभिक जांच के केवल शिकायत के आधार पर त्वरित कार्रवाई करनी होगी। ये त्वरित कार्रवाई सस्पेंशन भी हो सकती है, वरना संस्थान की मान्यता या फंड पर खतरा आ सकता है। 2026 के नियमों में एनी कास्ट जैसे समावेशी शब्दों को हटाकर फोकस जो है वो केवल SC ST, OBC, वीमेन, PWD पर शिफ्ट कर दिया गया। असल में यूजीसी 2026 से क्लॉज 3 के अनुसार जातिगत भेदभाव केवल तभी माना जाएगा जब वो SC ST या OBC वर्ग के खिलाफ, यानी अगर जनरल कैटेगरी का छात्र अपनी जाति की वजह से प्रताड़ित होता है तो इन नियमों के तहत उसे तकनीकी रूप से पीड़ित माना ही नहीं जाएगा। सबसे बड़ी चिंता यह है कि 2012 के पुराने नियमों में झूठी शिकायतों के खिलाफ भी कुछ सेफगार्ड्स थे जिन्हें अब हटा दिया गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है और उसकी शिकायत झूठी निकलती है तो झूठी शिकायत के बाद भी शिकायतकर्ता के खिलाफ जवाबदेही तय करने वाला कोई ठोस रास्ता नहीं बचा है। और यही सवाल उठता है बराबरी का, हक का, इक्वलिटी का, प्रिविलेज का। समाज में अक्सर लोग ये तर्क देते हैं कि जनरल कैटेगरी के लोग सक्षम होते हैं, उन्हें कानून की जरूरत क्या है। लेकिन यहां आरक्षण और सुरक्षा के बीच के फर्क को समझना पड़ेगा। आरक्षण अवसरों की समानता के लिए है ताकि ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्गों को आगे लाया जा सके, लेकिन सुरक्षा एक बुनियादी मानव अधिकार है।
हमें यह स्पष्ट रूप से मानना होगा कि कैंपस में एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले रियल डिस्क्रिमिनेशन को रोकना जरूरी है। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है, उनके साथ भेदभाव ना हो, क्योंकि किसी भी छात्र को उसकी जाति या उसकी पहचान की वजह से मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना मिलना किसी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि इस भेदभाव को रोकने का तरीका जो है वो भी निष्पक्ष होना चाहिए। आज जनरल कैटेगरी के छात्र जो है वो कोई विशेष फायदा नहीं मांग रहे हैं, वो बस इतना कह रहे हैं कि मोदी जी न्यूनतम कानूनी कवच दे दीजिए जो एक नागरिक के नाते सबको मिलना चाहिए। आरक्षण अवसर की बात है, सुरक्षा अधिकार की, और दोनों को मिलाना यह बौद्धिक बेईमानी है। अगर समानता का मतलब यह है कि एक पक्ष को बचाने के लिए दूसरे पक्ष को बिना किसी सुरक्षा के जोखिम में डाल दिया जाए, तो आई एम सॉरी मोदी जी, इसे इक्विटी नहीं बल्कि नीतिगत असंतुलन करते हैं जो आपकी सरकार कर रही है। और आपकी सरकार के जो तर्क है, आपके मंत्री जो तर्क दे रहे हैं, वो सब गलत है। सरकार का सबसे बड़ा तर्क है कि वंचित वर्गों को सेफ एनवायरनमेंट की जरूरत है, क्योंकि समाज में भेदभाव की जड़ें पुरानी है। सवर्ण वर्ग ऐतिहासिक रूप से शोषक रहा है, पर आज के बदलते भारत में यह सोच गलत है। सबसे सीधी बात यह है कि जो बच्चा स्कूल या कॉलेज जा रहा है, उसे क्या पता कि उसके परदादा या उसके पहले जो उसके दादा और दादा थे, उन्होंने जीवन में क्या किया था। किसी भी मासूम को उन कामों की सजा देना जो उसने किया नहीं, यह प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। और अगर इसके बावजूद हम पूर्वजों की गलती के लिए आज की पीढ़ी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो भाई साहब, यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। इस लॉजिक से तो हमें ब्रिटिश से नफरत करनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों के पुरखों ने हमें गुलाम बनाया। हमको उनके साथ ना क्रिकेट मैच खेलना चाहिए, ना ट्रेड करना चाहिए, ना उनके देश में जाना चाहिए। हमारा वो कोहिनूर भी लेकर गए थे। और मुस्लिम शासक इतिहास में हजारों मंदिर तोड़े, दमन किया, हमारी औरतों की इज्जत आबरू लूटी, हमारे लोगों को मारा, धर्म परिवर्तन कराया। क्या उन गुनाहों के लिए आज के मुसलमान बच्चों को भी हम कसूरवार ठहराएंगे? नहीं साहब। लोग और समाज वक्त के साथ आगे बढ़ता है। बच्चों को उनके जन्म के आधार पर दोषी मान लेना न्याय नहीं बल्कि प्रतिशोध की राजनीति है। हकीकत यह है कि आज जनरल कैटेगरी का भी एक बड़ा हिस्सा ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर है। उसके पास ना तो पैरवी के लिए बड़े लोगों के फोन नंबर है और ना ही महंगे वकील करने के लिए पैसे। जब कानून का झुकाव एक तरफा होता है तो यह गरीब सवर्ण बच्चा पूरी तरह से बेबस हो जाता है। नए नियमों में शिकायत अनुभव या महसूस होने के आधार पर की जा सकती है, लेकिन साहब, इंसाफ तो हमेशा ठोस सबूतों पर चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अनरेश बनाम बिहार राज्य 2014 के ऐतिहासिक फैसले में साफ तौर पर कहा था कि गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई का अधिकार अक्सर प्रताड़ना का हथियार बन जाता है। कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि बिना ठोस आधार की गई कार्रवाई चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत को खत्म करती है। यूजीसी के नए नियम इसी अदालती चेतावनी की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं मोदी जी, और साथ ही आर्टिकल 14 से यह समझौता भी करते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 साफ तौर पर कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर स्पष्ट किया है कि कानून के सामने बराबरी हमारे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना। लेकिन यूजीसी के 2026 के नियम यहां एक बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा करते हैं कि अगर कोई नियम एक खास नागरिक वर्ग को केवल उसकी जाति के आधार पर पीड़ित बनने के अधिकार से बाहर कर देता है, तो वो सीधे तौर पर संविधान की आत्मा पर प्रहार है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं